डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2 में से अब है हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 5 तक सोल्व आउट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 से। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हमने विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल यह प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो इसको आप लोगों ने पहले ऑब्ज़र्व करना है कि अब यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो अगर हमें डिटर्मिनेंट को 0 प्रूफ करना है तो दो मेथड हैं। एक तो दो रोज़ या फिर दो यहाँ पर कॉलम्स एक जैसे बन जाएं, सेम बन जाएं, या फिर किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं। तो उनमें से कोई भी एक चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेशन ये अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो ये आपस में सोल्व नहीं हो रहे। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं सोल्व हो रहा। तो पहले इसको ज़ूम करते हैं, फिर इस पर ऑपरेशन लगाते हैं। तो लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, तो इसको पहले हमने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख ली है। सो सबसे पहला मैं ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ कि R1 को होगी मल्टीप्लाई विद C एंड R2 को मल्टीप्लाई होगी विद B। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है? ठीक है, क्यों किया है? ताकि ये जो रोज़ हैं वो बाद में सोल्व हो सके। ठीक है, 0 को C के साथ मल्टीप्लाई की, A को C के साथ मल्टीप्लाई की और B को C के साथ मल्टीप्लाई की। देन इसको कर रहे हैं B के साथ, सो माइनस AB 0 और माइनस BC। ठीक है, और यहाँ पर सेम रहेंगे BC एंड 0। ओके, अब क्या होगा कि जो हमारी रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 है, ठीक है, उसके एलिमेंट एक दूसरे के साथ सोल्व आउट हो सकते हैं अगर हम कोई ऐसा ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो हमने अब यहाँ पर क्या सोचा है ऑपरेशन, तो हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि ये दोनों एलिमेंट आ चुके हैं सेम, हम इन दोनों रोज़ को एक दूसरे में से करवा सकते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हमने अप्लाई किया R1 माइनस R2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा, तो ये यहाँ से होगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, R2 को R1 में से हमने करना है सब्ट्रैक्ट। ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, 0 इसमें से और ये इसमें से। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या आंसर आएंगे, 0 माइनस माइनस AB, सो दिस बिकम्स दी प्लस AB। और यहाँ पर तो AC का तो AC रहेगा, नो प्रॉब्लम, और माइनस BC में से हो जाएगा प्लस BC, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, इतनी सोल्विंग आप लोग खुद भी कर सकते हैं। बाकी दोनों रोज़ यहाँ पर एज इट इज़ ही रहने वाली हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जो हमारी रो नंबर 1 है, ठीक है, रो नंबर 1 में से एलिमेंट A आ सकता है कॉमन। इसके पास भी A है, इसके पास भी है, और 0 के पास तो होता ही है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें से हम A को रख सकते हैं एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो R1 में से हम क्या रखेंगे, 0 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से A एज ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम दी R1। तो यहाँ से A बाहर आ, डिटर्मिनेंट क्या आ गया बाहर, तो क्या बचेगा B, यहाँ पर बच गया C और यहाँ पर 0। देन ये तो एज इट इज़ ही रहने वाली है। ठीक है, और जो R3 थी वो तो ऑलरेडी ही एज इट इज़ है, उसको तो हमने शुरू से ही नहीं कुछ किया। अब देखिए क्या हुआ, जो मैंने आपको शुरू में कहा था 0 प्रूफ करना है तो कोई भी दो रोज़ सेम आ जाए। R1 एंड R3 बोथ आर आइडेंटिकल, BC 0। ठीक है, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हम रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, इनके सभी एलिमेंट सेम हैं, सो देयरफॉर आंसर इज़ 0। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोगों ने दोनों रोज़ को सेम बनाकर ही प्रूफ किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, 7th प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें इस डिटर्मिनेंट को प्रूफ करना है इक्वल्स टू दी दिस वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है डिटर्मिनेंट को ज़ूम करना। ठीक है, सो दिस इज़ द डिटर्मिनेंट। ये इतनी सिंपल प्रॉब्लम है कि आप लोग इसे खुद भी सोल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ एक बार इसे खुद ज़रूर सोल्व कर देखें। ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम्स फिर ही आपको अच्छे से आने वाली हैं। ठीक है, तो सुनाओ, यहाँ पर था BC और यहाँ पर था C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है,
सबसे पहले हम रोज़ को यहाँ पर देखते हैं। तो रो नंबर 1 में से आएगा एज ए कॉमन फैक्टर ए, ठीक है। जब आप लोग किसी भी रो में से कोई भी फैक्टर निकालते हैं कॉमन, तो आप उसे रिटन में भी बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग अगर उसका सीधा आंसर लिख देंगे देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इसमें से बी कॉमन आएगा एंड R3 में से सी कॉमन आएगा, बट आप लोग रिटन में ज़रूर एक्सप्लेन कर लें, आपको ही बाद में अच्छा रहेगा, ठीक है, रिवाइज़ करने के वक्त। तो सबसे पहले रो नंबर 1 में से आया है कॉमन ए, तो क्या बच गया अंदर -a, ठीक है, और b एंड c। रो नंबर 2 में से आया है b कॉमन, तो यहाँ पर बच गया c -b एंड c, ठीक है। देन यहाँ पर सॉरी a था, ठीक है, हमने यहाँ पर एलिमेंट की मिस्टेक की हुई, यहाँ पर a था और यहाँ पर भी a ही बचेगा, ठीक है। रो नंबर 3 में से c कॉमन आएगा और यहाँ पर बच गया a, b एंड दी -c। ओके, सिंपल है। ये हमने रोज़ में से निकाले हैं कॉमन। अब आगे अब आप लोग फिर से देखिए, अब यहाँ से आ सकते हैं कॉमन फ्रॉम दी कॉलम्स, ठीक है। अब एलिमेंट सेम हो चुके हैं इन दी कॉलम नंबर 1 में से a, कॉलम नंबर 2 में से b और कॉलम नंबर 3 में से c, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a एक तो 3 बाहर हो गया उसका स्क्वायर, बाकी b और c हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा -1, 1 एंड 1। यहाँ से b आएगा फ्रॉम दी C2, ठीक है, b निकाला तो b का स्क्वायर बन गया, ये बच गया 1 -1 1, और यहाँ से c आ गया तो यहाँ पर c का स्क्वायर बच गया, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो था यहाँ पर मेन काम हो चुका है, हमें करना था 4a² b² इंटू c² का प्रूफ। तो अब हम सिंपल सा एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि R2 में R1 को ऐड कर दें ताकि एक ज़ीरो बना लें, और ऐसे ही R3 में R1 को ऐड कर दें ताकि ज़ीरो बना लें। जब ऐसा सिंपल डिटर्मिनेंट आ जाए तो आप लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमम ज़ीरोज़ बना लेनी है ताकि उसको बाद में एक्सपैंड होना यहाँ पर ईजी हो जाए, ठीक है। अगर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में 2 ज़ीरोज़ आ जाएं तो हम बाद में उसे एक्सपैंड किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने ऑपरेशन जो अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट इसमें भी ऐड होगा और ये एलिमेंट इसमें भी ऐड होगा, ऐसे ही ये इसमें ऐड होगा और ये बाद में इसमें भी ऐड होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी थर्ड में भी अप्लाई हो जाएगी। तो क्या क्या आंसर आएंगे, -1 + 1 0, और यहाँ पर भी 0 बन गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, और यहाँ पर बचा 2 एंड यहाँ पर 0, ठीक है। सो नाउ अब देखिए कि हमारे C1 में 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, तो हम इसे C3 के अक्रॉस या फिर इसे अब एक्सपैंड किया जा सकता है, नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पर कर देते हैं एक्सपैंड, तो ये हमारा क्या आंसर बनेगा, a² b² और c² तो एज इट इज़ ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पर बच गया -1 दिस एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट को चूज़ किया, इस रो को और इस कॉलम को कर दिया स्किप, तो यहाँ पर क्या बचा 0 2 2 0, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों ही 0 हैं, सो देयरफॉर इनको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने C1 के अलोंग एक्सपैंड किया है, ठीक है। अब इसका आप लोगों ने आंसर लिख देना है। सो दिस बिकम्स a² b² c², ये बच गया -1 और ये बच गया 0 × 0 -4। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका सिंपली आंसर बन जाएगा 4a² b² और c², ठीक है। तो ऐसे हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सपैंड बाय दी C1, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन हो सकती है जब किसी एक ही कॉलम के 2 एलिमेंट्स या फिर किसी एक रो के 2 एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये थी आपकी 7th प्रॉब्लम। सो नाउ इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर है दैट इज़ द 8th, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है दिस डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल्स टू दी a - b b - c एंड c - c, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो कंसिडर दिस डिटर्मिनेंट 1 1 एंड दी 1 a b c a² b² एंड c², ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले अप्लाई करेंगे, तो हम हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तो हमें प्रूफ में यहाँ पर रिक्वायर्ड है a - b b - c एंड
सी माइनस ए, ठीक है। एंड ऑलरेडी यहाँ पर ये जो है C1 यानी कि कॉलम नंबर 1, इसके सभी एलिमेंट हैं 1 1, तो हम यहाँ पर फिर से वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि इस 1 को हम पहले इससे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, देन इसको हम करवाएंगे इसमें से भी सब्ट्रैक्ट, ताकि हमारी 2 ज़ीरोज़ बन जाएं और फिर बाद में इसे ईज़िली एक्सपेंड किया जा सके। सो क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1, ठीक है, एंड रो नंबर 3 चेंजेस टू रो नंबर 3 माइनस रो नंबर 1, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशंस हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, रोज़ पर। तो हमारा यहाँ पर इसका अब आंसर क्या बनेगा कि रो नंबर 1 तो सेम रहेगी 1a एंड a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बन जाएगा 0 बिकॉज 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा b माइनस a, ठीक है, क्योंकि b होगी यहाँ से a होगी b में से सब्ट्रैक्ट एंड देन c में से सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही ये इसमें से होगी सब्ट्रैक्ट एंड दिस सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम दिस वन। सो देन वी गेट हेयर b माइनस a, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पर भी 0 बन जाएगी और यहाँ पर बच गया c माइनस a एंड c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ओके है यहाँ तक। सो नाउ इसको अब हमें आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है कि हमें हमारे प्रूफ में क्या चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर है 1a एंड दी a स्क्वायर। प्रूफ में हमें वहाँ पर चाहिए ठीक है a माइनस बी, तो मैं इसमें से माइनस को रख लूँगा ये कॉमन, ठीक है। अब जो यहाँ पर है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं इनटू दी माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस पर हम यह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एक्सपेंशन का, इसके वो बन जाएगा a माइनस बी इंटू दी a प्लस बी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमें सेम रखना है क्योंकि हमें c माइनस a ही चाहिए। यहाँ पर भी फॉर्मूला लग गया c माइनस a इंटू दी c प्लस a, ठीक है। सो नाउ टेक a माइनस बी एज ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम दी रो नंबर 2, ठीक है, a माइनस बी इसके पास भी है और इसके पास भी है, एंड c माइनस a फ्रॉम दी रो नंबर 3, ठीक है। तो ये दोनों अब हमारे यहाँ पर आ जाएंगे एज ए कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे अब इसको क्या चेंज कर सकते हैं, सो दिस बिकम्स, यहाँ से एक आ गया a माइनस बी कॉमन एंड एक आ गया c माइनस a कॉमन, ठीक है। तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, रो नंबर 1 तो सेम रहेगी 1a एंड a स्क्वायर, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर बच जाएगा -1 और यहाँ पर बच गया माइनस a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर c प्लस a, ठीक है। सो नाउ एक्सपैंड अलोंग दी r1, तो हम इसे r1 के अलोंग एक्सपैंड कर देंगे रो नंबर 1 के अक्रॉस, ठीक है, सॉरी c1 के अक्रॉस हम इसे एक्सपैंड करेंगे अक्रॉस दी कॉलम नंबर 1, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं 0 और ओनली यही एलिमेंट सॉल्वेबल होगा, तो इस रो को भी स्किप कर देंगे, ओनली यही 4 एलिमेंट हमारे यूज़ होंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 इंटू दी 2/2 का डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ये बच गया। अब इसको हम आगे एक्सपैंड कर देते हैं 2/2 के डिटर्मिनेंट को, सो दिस बिकम्स a माइनस बी इंटू दी c माइनस a, और यहाँ पर क्या बचेगा, दिस मल्टीप्लाइज विद दिस, सो दिस बिकम्स माइनस c माइनस a एंड दिस मल्टीप्लाई विद दिस, इसका एक है माइनस का साइन, एक यहाँ से और आएगा एक्सपैंड करते वक्त, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर a के साथ a हो जाएगा हमारा ये कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया b माइनस c, ठीक है। तो ऐसे हम इसे सिंपली सोल्व कर सकते हैं, ये आपका प्रूफ हो जाएगा b माइनस c एंड c माइनस c, ठीक है। तो ये था हमारा सम नंबर 8 का पार्ट 1, दैट इज़ वेरी सिंपल। तो आगे चलते हैं, इसी में ही एक और पार्ट है, दैट इज़ इट्स सेकेंड पार्ट। अब वो आप लोग खुद भी सोल्व कर यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि उसकी सोल्विंग भी सिमिलरली ऐसे ही होगी, बट यहाँ पर क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 1 1 एंड a b c
ए क्यूब, बी क्यूब एंड दी सी क्यूब। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमारी रो में हैं सभी एलिमेंट्स 1 1 1। ठीक है, तो इस बार ऑपरेशन अप्लाई होंगे सी पर। ठीक है, कॉलम पर ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो सबसे पहले इस C1 को इसमें से करेंगे सब्ट्रैक्ट, फिर C1 को इसमें से करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो A हो जाएगा B में से सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही A हो जाएगा C में से सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही A क्यूब होगी B क्यूब में से सब्ट्रैक्ट एंड A क्यूब होगी C क्यूब में से सब्ट्रैक्ट। तो ऑपरेशन हमारा अब क्या बनेगा, C2 यानी कि कॉलम नंबर 2 C2 माइनस C1 एंड दी C3 कॉलम नंबर 3 C3 माइनस C1। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें आंसर यहाँ पर अब क्या मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे ही रहेगा कॉलम नंबर 1, तो ये इसमें से हो गया सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दी कॉलम नंबर 2, यहाँ पर बन गई 0, यहाँ पर b माइनस ए और यहाँ पर बच गया b क्यूब माइनस ए क्यूब एंड देन यहाँ पर 0, देन c माइनस ए एंड दी c क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं फॉर्मूलाज ऑफ द क्यूब्स। ठीक है, क्यूब्स के अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। तो ये अब क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 1 a एंड दी a क्यूब। ठीक है, यहाँ पर 0 यहाँ से आएगी माइनस कॉमन ताकि यहाँ पर बन जाए a माइनस बी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का वो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, सिंपल है, आप लोगों ने पहले भी बहुत बार यूज़ किए होंगे। तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर तो सेम रहेगा a माइनस बी। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू दी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर हमने अप्लाई किया है यहाँ पर। ठीक है, a माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अब अप्लाई कर दिया है। दिस इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड दिस इज़ a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर भी सोल्विंग कर लेते हैं। सो दिस बिकम c माइनस ए एंड यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हुआ c माइनस ए, तो इनटू में आएगा अब यहाँ पर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डिटर्मिनेंट हो जाएगा ऐसे सोल्व। ठीक है, अब देखिए रो नंबर कॉलम नंबर 2 में से आएगा a माइनस बी एज दी कॉमन फैक्टर। ठीक है, और कॉलम नंबर 3 में से c माइनस ए आएगा एज ए कॉलम कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या बन जाएगा। सो देन वी गेट, यहाँ पर तो सेम रहेगा और यहाँ पर हमारा जो है वो a माइनस बी और b माइनस एक आया है यहाँ पर a माइनस बी और दूसरा आया है c माइनस ए। ठीक है, ये दोनों आ गए यहाँ से एज ए है कॉमन फैक्टर। तो हमारा रिमेनिंग क्या बचा है 1 a एंड दी a क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर बच गया 0 माइनस 1 एंड दी माइनस a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर है 0 1 एंड दी c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। सो नाउ अब इसके आगे अब हमें एक और फैक्टर्स यहाँ पर अभी ये प्रूफ करने हैं। तो इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, इसके साथ ये दोनों हो चुके हैं a माइनस बी और c माइनस ए। अब हमें यहाँ पर चाहिए a प्लस बी प्लस सी और b माइनस सी। अब ये दोनों फैक्टर्स हमें यहाँ पर ये प्रूफ करने हैं। ठीक है, सो नाउ अब इसके लिए हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, C3 के ऊपर हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं C3 प्लस C2। ठीक है, इस C2 को हम इसके बीच कर देते हैं यहाँ पर ऐड। ठीक है, उसके साथ अब यहाँ पर क्या चेंज आएगा, a माइनस बी एंड दी c माइनस ए ऑलरेडी हैं यहाँ पर फैक्टर्स एंड दिस आल्सो रिमेन्स दी सेम। ठीक है, और ये भी सेम रहेगा। ठीक है, और अब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज़ 0। अब इन दोनों को हमने यहाँ पर करना है a प्लस, तो ये क्या बनेगा, हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर
और यहाँ पर है साइन हमारा माइनस का, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर हो गया सोल्व, ठीक है। और रिमेनिंग अब यहाँ पर क्या है बचा, दैट इज़ माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस ए बी प्लस सी, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा कि यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉमन, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए कॉमन, ठीक है, ओके है। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी बाई द एक्सपेंशन, और ये सेम रहेगा, ठीक है। अब इसमें से हम b माइनस सी को रख लेंगे एज ए कॉमन फैक्टर, और साथ में माइनस b आ जाएगी बाहर, अंदर क्या बच गया, b प्लस सी प्लस ए, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आएगा। तो मैं इसका आंसर अब यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम एंट्री सेम ये वाला आंसर यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बार बार सोल्व करने की जगह पर आप ऐसे रफ में सोल्व कर उसका डायरेक्टली आंसर लगा दें, ठीक है। तो ये हमने ऐसे यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब हमारा यहाँ पर क्या प्रूफ होगा कि C3 में से, ठीक है, दिस इज़ द C3, इसमें से b माइनस सी आ सकता है बाहर और b प्लस सी प्लस ए भी आ सकता है बाहर, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी दोनों एलिमेंट हमारे ज़ीरो हैं, तो इसमें से कोई भी फैक्टर हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से b माइनस सी भी आ गया बाहर और b प्लस सी प्लस ए भी आ गया बाहर, और अंदर हमारे पास अब सिर्फ क्या बच गया है, 1a एंड ए क्यूब। यहाँ पर तो 0 माइनस 1 एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अब यहाँ पर तो 0 0 एंड यहाँ पर क्या बच गया, ओनली माइनस 1। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे अलोंग दी R1 यानी कि रो नंबर 1 के अक्रॉस, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये तो सेम रहेगा, a माइनस बी सी माइनस ए एंड दी b माइनस सी एंड b प्लस सी प्लस ए। अब यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज़ दी, इसके अक्रॉस हमने अब यहाँ पर किया है एक्सपेंड अक्रॉस दी रो नंबर 1, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे और यही सिर्फ 4 एलिमेंट हमारे यहाँ पर बच जाएंगे। तो ये हो जा ये यहाँ पर होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ होगा, तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका -1 इंटू 1 दैट इज़ दी +1, तो ये आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सिंपली ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी सॉल्विंग करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ दी प्रॉब्लम नंबर 8।